So hello students, how are you? I hope you would be fine, all of you. So class, today we'll talk about the next aspects of the electrolytic cell, and this is what it is, the conductance. Okay, you would be aware of one thing. ये हमारा electrolytic cell है. It is having two electrodes. Okay, it is having two electrodes. Both the electrodes are connected. Okay, so यहाँ पर in electrolytic cells there is what, electrolytic solution. So electrolytic solution इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड के बीच में मूव करेगा. इनके मूवमेंट जो है, दिस इज व्हाट, हम उसके मूवमेंट के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे. हाउ दे मूव, व्हाट इज दिस, और व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज ऑफ देयर मूवमेंट. ओके, सो इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे. ये नेक्स्ट एस्पेक्ट है. सो क्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल we'll talk about the electrolytic conductors. Okay, in the topic of electrolytic conductors, first of all we'll talk about what are conductors. पहले ये तो पता करें कि कंडक्टर है क्या, फिर हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के ऊपर आएंगे. सो एक्चुअली क्लास, कंडक्टर्स मीन्स, कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेस विच अलाउ टू पास द इलेक्ट्रिसिटी. कंडक्टर वो सब्सटेंसेस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने, मतलब दे अलाउ टू पास द इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी को पास करने को अलाउ करने वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें बोलते हैं हम कंडक्टर्स. यू वुड बी अवेयर ऑफ इट. सो सिंपल चीज है, सब्सटेंसेस दैट अलाउ टू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम. ओके क्लास, दीज आर कंडक्टर्स. सो कंडक्टर्स भी हमारे दो टाइप के होते हैं. एक कंडक्टर होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स. एक होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, एक होते हैं हमारे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स. इलेक्ट्रोलिटिक, वन इज इलेक्ट्रॉनिक, अदर वन इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स. तो हम यहाँ लिख लेते हैं इनको, मैं रब कर देता हूँ इसको, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक. इलेक्ट्रोलिटिक. ओके क्लास, ये दो हैं हमारे. इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक एक्चुअली ये जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक और इलेक्ट्रॉनिक में यही डिफरेंस है. इलेक्ट्रॉनिक में जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, जो अपने अंदर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, तो इस टाइप के कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी जो पास होती है, इट इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है. और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर जो होते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, एक्चुअली इसमें इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलाइट मीन्स आयंस, जो इलेक्ट्रोलाइट में आयंस होते हैं ना, उन आयंस के मूव करने से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है. आर यू गेटिंग मी? इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रोलिटिक में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोलाइट के आयंस. ओके, सो ये है हमारा, क्या होता है इसमें, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स. ओके, और यहां पर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू what? Electrolytes. I think it would be clear. यहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये किस में होती है? ये होती है मेटल्स में. आर यू गेटिंग मी? मेटल्स, जैसे कि हमारा सिल्वर है, कॉपर है ना, और ये सिल्वर ले लिया, कॉपर ले लिया, तो जिंक है. इनमें जो होती है हमारी, जो इनके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब इनके मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है. तो ये होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स. ये हमारे इलेक्ट्रोलिटिक जो है, इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होती है? इलेक्ट्रोलाइट की वजह से. जैसे कि NaCl,
हमने एक एग्जांपल ले लिया, NaCl इज व्हाट, NaCl इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इसका सोल्यूशन ये, अगर सपोज NaCl है इसमें सोल्यूशन, अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होगी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी ऐसे पास होगी, NaCl जो होगा इट वुड बी, दीज वुड बी ब्रोकन डाउन इनटू आयंस, Na प्लस और Cl माइनस, ये इलेक्ट्रोलाइट आयंस में डिवाइड हो जाएंगे। एंड व्हाट विल हैपन, ये इलेक्ट्रिसिटी को कैसे पास करेंगे, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ दीज आयंस, मूवमेंट ऑफ दीज आयंस। आई थिंक इट वुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहाँ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट के डिसोशिएट होने के बाद आयंस में डिसोशिएट होता है, वो आयंस की वजह से मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो ये होते हैं हमारे इलेक्ट्रोलिटिक। ओके, ये हमारा था। अब इसमें क्या होता है क्लास, इसमें क्या होता है, क्या मेटल में जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है क्या उनमें कोई डिकम्पोजिशन होता है, केमिकल डिकम्पोजिशन? नो केमिकल डिकम्पोजिशन। ओके क्लास, लेकिन यहां पर क्या होता है इलेक्ट्रोलिटिक में, देयर इज द केमिकल डिकम्पोजिशन। There would be chemical decomposition. There would be the chemical decomposition of electrolytes. Electrolyte का होता है जैसे कि NaCl था, it would be broken down into Na plus and Cl minus. सो ये हमें इसका पता है, ये कब कर सकते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, कब बिहेव कर सकते हैं एज अ कंडक्टर, आइदर दे आर इन द एक्वस कंडीशन और दे आर इन मॉल्टन स्टेट। मॉल्टन स्टेट या एक्वस कंडीशन में ही ये कंडक्टर के तरीके से बिहेव कर सकते हैं। सो यू विल हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स क्लास। ओके, अब ये इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर जो होता है ना, इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ से। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर भी हमारे दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा स्ट्रॉन्ग और एक होता है हमारे वीक इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। क्लास, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स ऐसे होते हैं जैसे कि NaCl है, ये अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोशिएट होते हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोशिएट्स। ओके, सो उन्हें हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। आर यू गेटिंग मी? दे आर कंप्लीटली डिसोशिएटेड। देखो सबसे मेन चीज़ क्या है, जैसे NaCl है, अगर इसे कंडक्टर के तरीके से, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के तरीके से बिहेव करना होगा, सो इट विल हैव टू चेंज इनटू आयंस। आर यू गेटिंग मी? इट विल हैव टू चेंज इनटू आयंस। अगर ये अपने आयंस में डिसोशिएट नहीं होगा तो ये कंडक्टर के तरीके से बिहेव नहीं कर सकता। वाई? बिकॉज ये आयंस ही तो मूव करते हैं, यही तो मूव कराते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। सो अगर ये आयंस में ही नहीं कन्वर्ट होंगे तो ये क्या करेगा, ये कंडक्टर के तरीके से बिहेव नहीं करेगा। सो आयंस में डिसोशिएट होना ज़रूरी है। सो नाउ क्लास वन थिंग, अगर कोई पूरे का पूरा सारे के सारे आयंस इसके टूट जाते, इस सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट पूरा का पूरा आयंस में टूट जाता है, तो ऑब्वियसली इसकी जो कंडक्टिविटी होगी, जो कंडक्शन होगा, इसका टोटल कंडक्शन इलेक्ट्रोलाइट का वो ज़्यादा होगा। अगर ये सपोज कुछ कम टूटता है, ज़्यादा पूरा नहीं टूटता, कुछ आयंस इसके कुछ मोल तो टूट जाते हैं आयंस की फॉर्म में, कुछ नहीं टूटते, तो ऑब्वियसली इसका कंडक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन इसका कम हो जाएगा। आर यू गेटिंग मी? जितना डिसोशिएट होगा उतने आयंस बनेंगे, जितने आयंस बनेंगे उतना ही ज़्यादा कंडक्शन होगा। आर यू गेटिंग मी? सो इट मीन्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ये कंप्लीटली ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं इनटू आयंस। जब ज़्यादा आयंस बनेंगे, कंप्लीटली डिसोशिएट होंगे, ऑब्वियसली उनका जो कंडक्शन होगा ना इलेक्ट्रोलाइट का, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंडक्शन होगा। सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मीन्स इनका कंडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोशिएट्स into ions. Okay, completely almost completely dissociates into ions. So इसलिए स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा इनका कंडक्शन क्या होगा, ज़्यादा कंडक्शन होता है इनका। ओके, इलेक्ट्रो वीक वाले में क्या होता है, ये कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है इनका। कंप्लीट डिसोसिएशन होने की वजह से ज़्यादा नंबर ऑफ
आयंस नहीं बनते, ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस नहीं बनेंगे, तो इनका कंडक्शन कैसे होगा, लोअर कंडक्शन होगा. ओके, नॉट completely dissociate into ions. ओके, तो इसलिए वीक होते हैं. स्ट्रॉन्ग में एग्जाम्पल क्या आते हैं, इसके एग्जाम्पल है हमारे, ध्यान रखो. एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं जैसे कि HCl है, H2SO4 है. स्ट्रॉन्ग बेस हैं, स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH है, KOH है. ये सारे हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं. ओके, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से हैं, वीक बेस एंड एसिड्स, वीक बेस एंड एसिड्स. जैसे कि हमारे होते हैं, ये है एसिटिक एसिड, इट इज़ अ वीक एसिड. ओके, और इसमें एग्जांपल ले लो अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये भी हमारा वीक बेस है. और इसमें ले लो H2CO3, इट इज़ द कार्बोनिक एसिड, दिस इज ऑल्सो अ वीक एसिड, दोनों वीक एसिड हैं, ये वीक बेस है. सो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू, स्ट्रॉन्ग electrolytic conductor, other one is the weak electrolytic conductor. Strong electrolytic conductor completely dissociate into ions और ये इनकी conductivity ज़्यादा होती है. weak electrolytic conductor जो होते हैं not completely dissociate into ions और इनकी जो conductivity होती है वो कम होती है. strong के example हैं strong acid and strong base. weak के example हैं weak base and weak acids. It would be clear to all of you, I think, class. So now class will talk about the factors affecting the electrolytic conduction. Okay. सबसे पहला जो इसका फैक्टर है वो तो है इसका नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मीन्स, class we know there are two kinds of electrolytes. Number one is weak, other one is strong. Okay class, strong electrolyte का जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन होगा वो ज़्यादा होगा, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका कंडक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन वो कम होगा. ऑब्वियसली नेचर पे डिपेंड कर रहा है. यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड्स का अब देखो नेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स जैसे कि HCl है, ओके, इसका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कैसा होगा, हाई. वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि हमारा एसिटिक एसिड है, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन ऑफ दिस, ऑब्वियसली इसका लो होगा. सो इट डिपेंड्स ऑन नेचर. सो नंबर वन फैक्टर इज द नेचर. second factor is size of ions. Size of ions means, देखो कोई आयन है हमारा, सपोज कैटायन है, एक का साइज है इतना, एक कैटायन, मैं किसी का एग्जांपल नहीं ले रहा, अदर कैटायन इज हैविंग द साइज ऑफ लाइक दिस. So you just let me know which will move fast, this one or this one. Obviously the smaller one will move fast. अगर ये it will move fast, so conduction, electrolytic conduction किसका ज़्यादा होगा, छोटे का या बड़े का, obviously smaller one का, because the smaller one will move faster. If it will move faster, it means the electrolytic conduction would be more of these small ions. Are you getting me? So it means smaller ions are having a more electrolytic conduction as compared to the larger ions. So second is the size of ions. Smaller is having higher electrolytic conduction as compared to larger. So second character. Third factor is temperature. Now class, temperature. क्लास लिसन, सपोज ये NaCl है, ओके, मैंने NaCl सोल्यूशन का जो टेम्परेचर था वो बढ़ा दिया, टेम्परेचर इंक्रीज किया मैंने. आर यू गेटिंग मी? इफ़ आई एम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, सो क्या होगा, इनकी जो आयन्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी,
ऑब्वियसली आयंस की फॉर्म में तो होंगे नहीं अगर ये एक्वस और मॉल्टन स्टेट में है, मतलब ये आयंस की फॉर्म में ही होंगे ना एक्वस और मॉल्टन स्टेट में. सो व्हाट विल हैपन इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर. सो इनके बीच की इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी आयंस की वो बढ़नी शुरू होगी. ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, जैसे भी जा रहे हैं. आर यू गेटिंग मी? तो जब इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इनका मूवमेंट भी बढ़ेगा. हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया. ड्यू टू द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आयंस ऑल्सो इंक्रीजेस. Due to the increase in the kinetic energy, they'll move very fast. Are you getting me? If they'll starts moving very fast, so their electrolytic conduction would be more. Are you getting me? So it means more temperature, more kinetic energy of ions. Okay, और जिसकी वजह से conduction would be high. Okay class, ध्यान रखना टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और जिसकी वजह से ये जो हमारे चार्जेस हैं, एक चीज़ और भी होती है टेम्परेचर बढ़ाने से इनके बीच का सपोज इफ़ देयर इज़ अ काइंड ऑफ इंट्रैक्शन इन बिटवीन दैम. ओके, सो टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी इंट्रैक्शन भी खत्म हो जाता है क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी. इट इज़ मूविंग हियर एंड दिस इज़ मूविंग हियर. सो इनकी काइनेटिक एनर्जी से एक दूसरे को देल सेपरेटेड आउट. अगर थोड़ा सा इंट्रैक्शन भी तो ये सेपरेट हो जाएंगे. सेपरेट होने से ये और तेज़ मूव करेंगे जिससे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन जो होगा वो बढ़ जाएगा. सो इन शॉर्ट आई जस्ट वांट टू से इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस. ओके, सो नेक्स्ट class, now we'll talk about the resistance and the conductance. Class, you would be aware of the resistance. We have been studying about the resistance since our childhood. Okay, so resistance is what? It is represented by R. Class, okay, it is represented by R. So today we'll talk about the resistance in the concern of electrolytic cells. Okay, electrolytic cells, you know electrolytic cells मैं पहले बाद में बताऊंगा. So resistance, actually the formula of resistance is rho L by A. You would be aware of it, rho L by A. अब as we are talking about the resistance of the electrolytic cells, तो electrolytic cells में यहाँ पे L और A क्या है देखो. Suppose if it is an electrolytic cell, okay, and you know in the electrolytic cells we are having two electrodes. So यहाँ पर जो ये यहाँ से एक इलेक्ट्रोड और दूसरी इलेक्ट्रोड के बीच की जो डिस्टेंस है, this is L. In the electrolytic cell, the distance between two electrode is L, this L length, and the area of cross section of the electrode. Are you getting me? The area of cross section of this electrode is A. So हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वाला हम वो जो हमने फिजिक्स में पढ़ रखा है वो थोड़ा सा अलग है. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के कंसर्न में हम यहाँ देख रहे हैं. सो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स का भी हमारा एक रेजिस्टेंस होता है. सो रेजिस्टेंस फार्मूला इज सेम, रो L बाई A. रेसिस्टिविटी है, बाद में बात करेंगे इसकी. L is the length between the two electrodes and area is the area of cross section of each electrode. Are you getting me class? So ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इस तरीके से हम इसको ये इस तरीके से एप्लीकेबल है. Are you getting me? So मैं इसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को रब करता हूँ. समझ आ गया ना? So यूनिट जो होती है हमारी रेजिस्टेंस की एक्चुअली ये ओम होती है, सबको पता है. ओके, नाउ क्लास ये जो रेजिस्टेंस एक्चुअली है क्या? रेजिस्टेंस एक्चुअली इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट. आर यू गेटिंग मी? सपोज ये हमारा करंट फ्लो कर रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में करंट फ्लो करे या ये करंट हमारा फ्लो करे एक वायर के अंदर. इफ इट इज मूविंग, यहाँ पर एक ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, दिस इज रेजिस्टेंस. तो ये एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर फ्लो जो होगा इसका जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो कम हो जाएगा. आर यू गेटिंग मी? सो ये यहाँ पर स्टॉप करता है और फ्लो को ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है. आई मीन करंट के फ्लो के बीच में एक ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है. दिस इज अ काइंड ऑफ, दिस इज व्हाट इट इज अ रेजिस्टेंस. आर यू गेटिंग मी? सो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ऑब्स्ट्रक्शन. इट इज ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ करंट. Okay class, it is the obstruction to the flow of current. It would be clear to all of you class. So now
एक और टर्म यहाँ पे गिवन है, दिस इज कंडक्टेंस. ओके, कंडक्टेंस क्या होता है क्लास? ये क्या करे रेजिस्टेंस, इसकी इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रोकता है. कंडक्टेंस क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को बढ़ाता है. आई मीन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज व्हाट, इट इज कंडक्टेंस. तो ये तो इसके रोक रहा है और ये इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को बढ़ा रहा है और तेज कर रहा है. आर यू गेटिंग मी? कंडक्टेंस. सो रेजिस्टेंस जो है वो इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट, बट कंडक्टेंस इज व्हाट, it is the flow of current. I mean it is increasing the flow of current, or you can say it is the flow of current. So resistance and conductance दोनों एक दूसरे के कैसे हो गए, एक तरीके से रेसिप्रोकल हो गए ऑफ बोथ. आर यू गेटिंग मी? ये रेजिस्टेंस जो करंट का फ्लो था उसको रोकता है और हमारा कंडक्टेंस जो है करंट के फ्लो को बढ़ाता है. सो ऑब्वियसली कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस बोथ ऑफ देम वुड बी inverse. So actually conductance जो हमारा है it is 1 by resistance. Are you getting me class? Conductance actually it is represented by capital G. So we can represent capital G is 1 by R. Okay class? I think it would be clear to all of you. क्या बोला मैंने? रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस में रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट, बट द कंडक्टेंस इज व्हाट, इट इज द फ्लो ऑफ करंट. एक जो है धक्का मार रहा है करंट को आगे बढ़ाने के लिए, पुश कर रहा है आगे करने के लिए, और दूसरा रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, उसको रोक रहा है, करंट को आगे जाने नहीं दे रहा है. सो ऑब्वियसली कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं. ओके, सो कंडक्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जी, इट इज इक्वल टू 1 by R. ओके क्लास? सो अब मैं आगे बढ़ता हूँ क्लास. अब हाँ, इसकी यूनिट क्या होगी कंडक्टेंस की? कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी? ऑब्वियसली द रिवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, रिवर्स जो रेजिस्टेंस की यूनिट है. सो इसे पर ओम बोल सकते हैं. पर ओम इज द यूनिट, और इसकी यूनिट पर ओम, और इसकी मोह भी होती है MHOS. मोहस ये फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने. और इसको सीमेन भी बोलते हैं. सीमेन भी इसकी यूनिट होती है SIEMEN. दिस इज ऑल्सो यूनिट ऑफ कंडक्टेंस. ओके क्लास? सो कंडक्टेंस की इसे हम कैपिटल S से भी रिप्रेजेंट करते हैं. सो कंडक्टेंस की जो यूनिट है वो सीमेन है, मोह है, परोम है, यहाँ भी परोम है. ओके, सो क्लास ये हमारा था. अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं. आई थिंक इट वुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. वेरी सिंपल टॉपिक. Now class, the next topic is resistivity and conductivity. Class, we know the formula of resistance is equal to rho L by A. Okay, this is what resistivity. इसे बोलते हैं हम resistivity. इस constant को resistivity. इसको हम specific resistance भी बोलते हैं. Specific resistance. This is also known as specific resistance. Okay. So actually resistivity और specific resistance है क्या? देखो, अगर इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में बात करता हूँ मैं. इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल इफ द लेंथ L is equal to 1, okay, 1 centimeter, and area of cross section is 1 centimeter square. Class, you would be aware of it. लेंथ किसकी बात कर रहा हूँ मैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में. यहाँ पर लेसन मैं फिर बनाता हूँ. दिस इज अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल. 2 electrodes are here. So length is the L is what? It is the length between the 2 electrodes of electrolytic cell. Okay. So L is this. If it is 1 centimeter, and area of cross section means this area of cross section of electrode is 1 centimeter square, then resistance would be equal to resistivity. Are you getting me? L के जगह पे 1 रखो, divide by 1. So R is equal to resistivity. So we can say resistivity is what? Resistivity is nothing. Resistivity is the resistance of that electrolytic cell whose length is 1 centimeter and the area of cross section of the electrode is 1 centimeter square.
अगर ऐसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल जिसके इलेक्ट्रोड के बीच की जो लेंथ है इट इज़ 1 सेंटीमीटर और इलेक्ट्रोड का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इट इज़ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इस सेल का जो रेजिस्टेंस होगा it would be considered as the resistivity. Are you getting me? So resistivity is also a kind of resistance. क्या है ये? It is also a kind of resistance when the length, I mean the distance between the two electrodes is 1 centimeter and the area of cross section is 1 centimeter square. So इस सेल की जो हमारा resistance होगा it would be considered as the resistivity or this is also known as specific resistance. Okay class? So it was, अब इसी के अपोजिट एक चीज़ करना, इस रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट क्या होती है बताओ? इसकी यूनिट होती है पर ओम पर सेंटीमीटर और सीमेन पर सेंटीमीटर. ओके क्लास? और इसे हम सीमेन पर मीटर भी इसकी यूनिट होती है. सीमेन per centimeter, Siemens per meter, per ohm per centimeter. It is the unit of resistivity. Now just similar to resistance का reverse क्या था? Reciprocal of resistance was conductance. In the same manner reciprocal of resistivity is known as conductivity. This is what? Conductivity. And इस conductivity को हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कप्पा. Kappa. This is called as kappa. It is represented by like this. It is not k, small k. Small k के तरीके से है almost ये. So this is what kappa. Kappa is what? It is the conductivity. Conductivity is what? Conductivity is the reciprocal of resistivity. Okay class, it is clear. तो ये मेन चीज़ एक ध्यान रखो. ये है क्या? Okay. ओह यस सॉरी क्लास, ये जो यूनिट्स है ना ये रेसिस्टिविटी की नहीं, ये कप्पा की यूनिट्स है. ओके दीज आर द यूनिट्स ऑफ कप्पा. ये जो यूनिट्स है हमारी, ये कप्पा मतलब कंडक्टिविटी की यूनिट्स हैं. रेसिस्टिविटी की यूनिट्स क्या हैं? रेसिस्टिविटी की यूनिट्स हैं जस्ट सिंपल. इसकी यूनिट है, मैं यहाँ लिख देता हूँ. इसकी यूनिट है हमारी ओम सेंटीमीटर और Siemens सेंटीमीटर. ओम सेंटीमीटर इसकी यूनिट है, बस ये ध्यान रखो. द यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम सेंटीमीटर. ओके या ओम मीटर. ओके एंड दीज आर द यूनिट्स ऑफ कप्पा और कंडक्टिविटी. इट वुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू क्लास. आई थिंक क्लास लिसन, वी नो दिस इज द फॉर्मूला. R इज इक्वल टू रो L बाई ए. अब हम एक रिलेशनशिप देखते हैं कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी में. ओके सो R इज इक्वल टू रो L बाई ए. अब मैं इसको रिवर्स कर लेता हूँ. 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई रो और L बाई ए का भी रिवर्स हो जाएगा. सो इट विल बिकम A बाई L. आई थिंक इट वुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सबका रिवर्स कर लिया मैंने. 1 बाई R, 1 बाई रो एंड L बाई ए को A बाई L कर लिया मैंने. इट वुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू क्लास. नाउ यू नो 1 by R is what? It is conductance. So can we replace this? G is equal to 1 by rho is what? It is conductivity represented by kappa. Okay. And this is A by L. ये एक इनके बीच का रिलेशन है and this is going to be utilized in various numericals. Okay. अगर हम इसको उल्टा लिखें सो एक ये भी होगा कप्पा, आई मीन द कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस L बाई ए. क्लास ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज होगा. ओके नाउ क्लास, ये जो L बाई ए है ना, ये L बाई ए, इसको हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट. व्हाट? इट इज सेल कांस्टेंट. So you will have to remember this. L by A is cell constant. And very interesting thing, you know, cell constant, it is represented by capital E. Capital G ही से ही represent करते हैं, but एक इस पे स्टार लगा होता है. Okay class.
सो दिस इज सेल कांस्टेंट. हम लिख सकते हैं सेल कांस्टेंट डेल्टा जी, आई मीन जी स्टार, इट इज L by A. ये याद रखना आप लोग. ओके ओके क्लास. सो नाउ क्लास, सबको क्लियर है? सो नाउ व्हाट इज, आई मीन कंडक्टेंस के टर्म्स में कंडक्टिविटी है क्या एक्चुअली? लिसन, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू G L by A. Okay class, if L is equal to 1 centimeter, okay, area of cross section is 1 centimeter square. Okay, so क्या होगा यहाँ पर जो हमारी कंडक्टिविटी होगी, it would be equal to conductance. Are you getting me? So conductivity becomes equal to conductance. So in this way we can say one thing class, अगर किसी की जो लेंथ है it is 1 centimeter and area of cross section is 1 centimeter square, are you getting me? Then the conductivity of that solution will become to conductance. Okay, so अगर हम एक तरीके से कंडक्टिविटी की डेफिनेशन दें, so कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या हो जरा बताओ? Actually it is the conductance. This conductivity is nothing but the conductance of that solution whose length is 1 centimeter and area of cross section is 1 centimeter square. Are you getting me class? अगर किसी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन जो है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन जो है उसमें लेंथ इज 1 सेंटीमीटर एंड इलेक्ट्रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है हमारा वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस पर्टिकुलर सेल की जो कंडक्टेंस होगा इट वुड बी कंसिडर्ड एज व्हाट? कंडक्टिविटी. सो वी कैन से इट इज कंडक्टेंस of solution of 1 centimeter length and 1 centimeter square area of cross section. ओके क्लास, एक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलिटिक सेल की जो कंडक्टेंस होगा वो उसकी कंडक्टिविटी कहलाएगी. तो क्या क्लास हम ये नहीं कह सकते? देखो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है एरिया इनटू लेंथ. एवरीवन नोज दिस. सो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे लेंथ हमने 1 दे दी, एरिया भी 1 दे दी, तो वॉल्यूम कितना हुआ? 1 into 1 is equal to 1 centimeter cube. Are you getting me? मतलब मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसको रब कर दूँ क्लास. लाइक सपोज इट इज अ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन. ओके क्लास, अब इस इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन की मैंने एक छोटी सी क्यूब ली. इस इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन की मैंने एक छोटी क्यूब ली. ये छोटी क्यूब ले ली मैंने यहाँ पे. ये पूरा इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है. ओके, और इस क्यूब की मैंने छोटी यूनिट जो ली है, इसकी सबकी लेंथ ब्रेथ सब 1 सेंटीमीटर है. 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर. सो इस पूरे क्यूब जो है, इस पूरे सोल्यूशन में से मैंने एक ऐसी क्यूब ली जिसका जो वॉल्यूम है सब 1 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ ब्रेथ सब कुछ. सो ऑब्वियसली इसका वॉल्यूम क्या होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब. आर यू गेटिंग मी क्लास? सो एक ये पूरे के पूरे मैंने इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में से एक छोटी यूनिट ली, क्यूब ली, जिसका वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब. सो इस पूरे इलेक्ट्रोलिटिक जो हमारा पूरा इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है, इसकी कंडक्टेंस कुछ और होगा, लेकिन इसके इतने से पोर्शन का, एक क्यूब का, एक छोटी सी क्यूब का जो कंडक्टेंस होगा, ओके, दिस इज व्हाट इट इज कंडक्टिविटी. आर यू गेटिंग मी और नॉट? आई थिंक इट वुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स. बहुत ही सिंपल चीज़ है. ये पूरा इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है. इस पूरे इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन का अगर मैं एक छोटा सा पोर्शन ले लूँ, एक छोटा सा वॉल्यूम ले लूँ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो इस 1 सेंटीमीटर क्यूब जो हमारी छोटी क्यूब है, इसका जो कंडक्टेंस होगा इट वुड बी इक्वल टू इट्स कंडक्टिविटी. सो कंडक्टिविटी इज नथिंग
but it is a kind of conductance of a very small unit. Class, I think it would be clear. One more thing class, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ. ओके, इसका वॉल्यूम सपोज कुछ भी वॉल्यूम है. अब लेकिन इसकी 1 सेंटीमीटर क्यूब का मीनिंग क्या होता है? 1 ml. You would be aware of it. 1 ml is equal to what? 1 centimeter cube is equal to 1 ml. क्लास, ये तो पता होगा आपको. सो इससे हमें क्या पता लगता है? इससे हमें ये पता लगता है क्लास कि एक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है ये हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन. इट इज इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन क्लास. इस इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन की ये इसका वॉल्यूम कितना ही हो हमें नहीं पता, बट इसके 1 ml, अगर हम इसका 1 ml ले लें, आर यू गेटिंग मी? इस पूरे इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन का सिर्फ हमने क्या लिया? 1 ml लिया. 1 ml हमने पोर्शन ले लिया इसका. 1 ml इज द वॉल्यूम. सो 1 ml पोर्शन अगर हम इस इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन का लें, तो इस 1 ml जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है उसका जो कंडक्टेंस है वो ये इसकी कंडक्टिविटी होगी. आर यू गेटिंग मी क्लास? देखो मैंने क्या बताया, कंडक्टिविटी कंडक्टेंस की इक्वल कब होती है? जब इसका जो लेंथ होती है वो 1 और एरिया होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो. मतलब अगर हम इसकी वॉल्यूम निकालें इस पूरे का, लेंथ भी 1 है, एरिया भी 1 है. अगर हम लेंथ 1 और एरिया 1 से अगर हम इसका वॉल्यूम निकालें, वॉल्यूम कम्स आउट टू बी 1 सेंटीमीटर क्यूब. 1 सेंटीमीटर क्यूब मीन्स इट कम्स आउट टू बी 1 मिलीलीटर. सो इससे हमें क्या पता लगता है? एक सारी चीज़ें भूल जाओ, बस एक चीज़ यू विल हैव टू रिमेंबर. इफ़ वी आर हैविंग द इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, उस इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के जो 1 ml होगा, उस 1 ml का जो कंडक्टेंस होगा, दिस इज 1 ml का जो कंडक्टेंस है, दिस इज नथिंग बट द कंडक्टिविटी. आर यू गेटिंग मी? किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के 1 ml ले लो उसका, उसके 1 ml का जो कंडक्टेंस होगा, इट इज द कंडक्टिविटी ऑफ द सोल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन. आर यू गेटिंग मी? ये पॉइंट दिमाग में डालो और याद रखो इसको. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. Okay class, so conductivity is equal to conductance of 1 ml इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन. एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के जो 1 ml है उसकी जो हमारा कंडक्टेंस होगा वो उस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी कहलाएगी. ओके, समझ आया? सो इट मीन्स ये हमारी कंडक्टिविटी ये होती है. क्लास, आई थिंक आई होप इट वुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके, सो नाउ लिसन. अब इससे हमें क्या पता लगता है? हमें पता है 1 ml सोल्यूशन की जो कंडक्टेंस है वो उसकी कंडक्टिविटी है. अब किसी सोल्यूशन की जो सपोज हमने उसकी कंडक्टिविटी दे दी कि कंडक्टिविटी है इसकी 5. ओके, एक सोल्यूशन है उसकी कंडक्टिविटी दे रखी है 5. आप पूछ रहे हैं इसकी 100 ml की कंडक्टेंस बताओ. 100 ml का कंडक्टेंस बताओ. आर यू गेटिंग मी? क्या बोल रहा हूँ मैं? कंडक्टिविटी है 5, सो कंडक्टेंस बताओ 100 ml का. सिंपल सी चीज़ है क्लास. देखो क्या कर रहे हैं हम. ये कंडक्टिविटी क्या है? ये कंडक्टिविटी है 1 ml सोल्यूशन का कंडक्टेंस ही तो है ये. 1 ml सोल्यूशन का कंडक्टेंस है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. देखो 5 कंडक्टिविटी को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 ml like conductance of 1 ml solution is
5। ये जो कंडक्टिविटी है एक्चुअली क्या है, 1 ml सोल्यूशन की कंडक्टेंसी तो है, अभी मैंने बताया था. सो कैन वी राइट कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सोल्यूशन इज इक्वल टू 5. इट इज कप्पा. अगर 1 ml सोल्यूशन की 5 है तो 100 ml की कंडक्टेंस पूछिए तो कितनी होगी भाई? ऑब्वियसली 5 इंटू 100. ओके क्लास, इट मीन्स 500. अब कंडक्टिविटी मतलब कंडक्टिविटी को सिर्फ आप लोग इतना ध्यान रखो, कंडक्टिविटी मतलब कंडक्टिविटी है 1 ml सोल्यूशन की कंडक्टेंस. 1 ml सोल्यूशन की जो भी कंडक्टेंस होगा इट इज़ कंडक्टिविटी. यू विल हैव टू रिमेंबर ओनली दिस थिंग. 1 ml सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन की जो कंडक्टिविटी है वो उसका कंडक्टेंस है. ओके तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब मैं यहाँ ले लेता हूँ, देखो कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सोल्यूशन मैं यहाँ ले लेता हूँ. इट इज़, अभी बताया मैंने, इट इज़ कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सोल्यूशन इज कंडक्टिविटी. ओके सो कंडक्टेंस ऑफ V वॉल्यूम, V मिलीलीटर सोल्यूशन की जो कंडक्टेंस होगा वो क्या होगा बताओ जरा. इट वुड बी K, आई मीन कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम. आर यू गेटिंग मी? कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सोल्यूशन इज कंडक्टिविटी. So conductance of volume V milliliter volume would be conductivity into volume. Are you getting me class? ये volume इससे multiply कर दी. Okay, so एक हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है conductance is equal to conductivity into volume. Okay class, this would be clear to all of you. Okay क्लास, टुडे अब हम अपनी क्लास फॉर द टुडे हम यहीं पे क्लोज करते हैं. बट इन द नेक्स्ट क्लास विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी विल टॉक अबाउट सो मैनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड कुछ और उससे रिलेटेड, उनके ऊपर किस टेम्परेचर का, कॉन्सेंट्रेशन का क्या इम्पैक्ट होता है, उसके बहुत सारे ग्राफ्स हैं. वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी के ग्राफ्स हम उसमें शो करेंगे, उसमें देखेंगे. सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और उनके बहुत सारे वेरिएशंस ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे. सो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम सारी चीज़ें कवर करेंगे. सो हैव अ नाइस डे अहेड. गुड बाय.